और इस दुनिया दे विच रहिंदियां पता नहीं किन्ने प्रकार दीयां गलतियां मनुख रोज़ करता है। महाराज ताई कहते ने भुल्लण अंदर सब को, आ भुल गुरु करतार। हर एक मनुख दे विच यह शंका है, वह भुलदा है, क्योंकि भुलेगा कौन जिहदी मत पूरी नहीं, जिसकी समझ पूरी नहीं वह भुलदा है, जिसकी समझ पूरी है वह भुलेगा नहीं। इस करके मैं एक बेनती इत्थे करा, भुल्लण का मतलब की है। परमात्मा दे संदर्भ दे विच कुछ भी मनुख करदा है, परमात्मा नूं याद रख के मनुख दुनिया विच कुछ भी करदा है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मनुख करे ते परमात्मा उसका फल इनू ना देवे। मैं इतों दूजे लफ्ज़ां में अर्थ लवां, परमात्मा दे विधान दे विच कोई भी मनुख अवगुण करे जां गुण गाए, दोवां दी सज़ा पूरी है। एक दी सज़ा है, एक दा फल है। मैं कहां दोवां दा फल मिलता है। ये नहीं अज किसी ने माड़ा कर्म किया, माड़ा बोलिया, माड़ा सोचिया तो परमात्मा नूं भुल जाएगा। उत्थे कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं जिस कंप्यूटर दे विच गलती हुंदी है। ये पूरे विधान दे विच 1% भी आपां आम करके वहने कोई भी मशीन लगाई जाए, मशीन की वर्किंग पूरी 100% नहीं हुंदी कदे भी। कुछ ना कुछ एरर जिहड़ा हुंदा है हरेक मशीन च हुंदा है। हरेक चीज़ की वर्किंग दे विच कुछ ना कुछ गलती आ जाती है। पर परमात्मा का जिहड़ा विधान है उहदे विच मिली सैकेंड च भी गलती नहीं है। मिली सैकेंड दे विच भी गलती नहीं हो सकती उहदे विधान च। हरेक चीज़ मनुख के सामने आ जानी है। हरेक भावें वो चंगी कीती है, भावें माड़ी कीती है, कोई भी चीज़ां इस तो बाहरियां नहीं रहणगियां। हर चीज़ ये सामने आ जाएगी, ये सामने निस्तर जाएगी। इस करके गुरु जी कहते ने उहदे परमात्मा के विधान दे विच मत पूरी, और भुल है उहदा विधान, उत्थे विच गलती की आशंका नहीं है। मैं कल शाम भी यही बेनती की सी। सूरज पृथ्वी जिते असीं बैठे हुए हैं, ये वैसे तो उड़ रही है, सानू ये लगता जिवें बैठी है, पर जे इस नूं किते उच्चे जाके वेखीए ना, फिर ये वर्गियां कई घूम रही ने। उन्हां ते होर जीव भी हैगे ने, वो वक्री गल है, उन्हां कोल बॉडी साडे वर्गियां नहीं, साडे वर्गा शरीर नहीं। ये पृथ्वी घूम रही है, ये नेड़े तेड़े होर ग्रह ने, तारे ने, उल्कावां ने, बड़ा कुछ घूम रहा है ये नेड़े तेड़े। पर याद रखना, जे किते सैकेंड की भी गलती हो जाए ना ये घूमण में, ये सारा ब्रह्मंड टकरा जाएगा मिनटां च। सारा ब्रह्मंड, एक भी चीज़ इत्थे बचेगी नहीं। जो कुछ तुसीं वेख रहे हो सारा फना हो जाएगा जे किते माड़ा जा ये टकरा जाए। पर परमात्मा ने जिहड़ा ये विधान बनाया बड़ा सर्वोत्तम बनाया है। इन्हां नूं चलाउण दा, पृथ्वियां नूं चलाउण दा, इन्हां नूं पालन करन दा ते विनाश करन दा। जिहड़े परमात्मा दे ये 3 विधान ने, इन्हां विच कोई भी गलती की शंका नहीं है, कोई भी भुल्लण की शंका नहीं। तां साहिब जी कहते हैं, मनुख अपनी जिंदगी विच माड़ा करे, पाप कमाए, और भावें धरती पुट के कमाए, किसी के सामने ना कमाए, और भावें मन करके कमाए,
कहते सारे दे सारे प्रगट हो जाएंगे। प्रगट भए निधान सब, अंत दे वेले सारे प्रगट हो जाएंगे। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिहड़ी लुकी हुई रहेगी परमात्मा तो। वो अभुल है, ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ कोई गलती नहीं है। कोई मनुख ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ नहीं ਵਰਤ सकता। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ सहस ਸਿਆਣਪਾ लख होहे, तो एक ना चले नाल। ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ भी मनुख ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, एक नहीं चल सकती ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, उसकी जिहड़ी निगाह है वो अमर करने वाली है। अमृत वर्गे नैणा दे नाल परमात्मा वेखदा है, जिस दी नज़र दे विचों अमृत वरसदा है। हुण इत्थे सवाल एक पैदा होएगा, परमात्मा की निगाह दे विचों अमृत वरसदा है। पर असें निगाह का मतलब है ना जिहड़ा इत्थे आचरण करांगे, सुभाव करांगे। निगाह का मतलब ये वालियां अखां नहीं। निगाह का मतलब सुभाव, उसके सुभाव विचों हमेशा ही अमृत वरसदा है। बड़ी बारी बेनती की, परमात्मा का सुभाव निर्वैर है। बड़ी बारी कहने परमात्मा ने कष्ट लिया दिता है। परमात्मा क्यों कष्ट लैके आएगा, वो तो निर्वैर है। जो वो वैर करेगा ताई तो कष्ट देगा ना सानू, उन्होंने साडे नाल कोई वैर नहीं है। और बाणी दे विच महाराज इत्थों तक कहते हैं, परमात्मा नूं किसी इंडिविजुअल दे नाल कोई इंटरस्ट नहीं है, किसी एक मनुख दे नाल। उहदे विधान दे विच ही भगत हुंदा है, उहदे विधान दे विच ही चोर हुंदा है। पर भगत दे नाल परमात्मा दा स्नेह थोड़ा वखरा हुंदा है। उहदा विधान ही ऐसा है, अज दा नहीं शुरू तो ही। जिड्डा इतिहास, जिन्ना इतिहास पृथ्वी का पुराना है, इन्ना इतिहास भगती का पुराना है। परमात्मा का उसकी बंदगी करने वालियां दे नाल कोई वखरा रिलेशन हुंदा है। उन्हां दे नाल उसका लेना देना वखरा हुंदा है शुरू तो ही। कोई अज नहीं, कोई 500-700 सालों तो। 500 सिख धर्म नूं 500 साल होए ने। इस तो पहला भी भगत होए ने, भगत प्रहलाद जी होए ने, ध्रुव होए ने। गुरबाणी में उन्होंने भगतों का भी जिक्र है। बाबा फरीद साहब जी होए ने, गुरु नानक साहब जी तो 300 साल पहला होए ने। इत्थे ये जिक्र आउंदा है, जो परमात्मा है उसकी निगाह दे विचों हमेशा अमृत ही वरसदा है। वो किसी नूं दुख नहीं दिंदा। फिर इत्थे एक सवाल पैदा होंदा, फिर दुख मिलते क्यों ने? असल ते दुख एक दृष्टिकोण है, दुख कोई चीज़ नहीं है दुनिया दे। दुख एक दृष्टिकोण है। असी जिंदगी नूं वेहने किवें आ, वो साडे लई दुख है। नहीं, दुख ना दी कोई चीज़ नहीं, पूरी दुनिया ते नहीं है। किसी दे लई जिवें एक बच्चा है, बच्चे दे लई खिडौना ना मिलना एक दुख है, रोंदा है वो। एक जवान है, उन्होंने नौकरी ना मिलना, उसदे लई आ दुख है। बच्चे का भी अपना दुख है, रोंदा वो भी है, रोंदा वो भी है। एक बजुर्ग के लिए उहदे बच्चे कहवे विच ना होना, उहदे लई ये दुख है। हुण दुख एक दृष्टिकोण है, दुख नहीं है कुछ, एक भावना है अंदर दी। जदों इस भावना तो मनुख मुक्त हो गया, उहदे लई दुख कुछ भी नहीं रहना। दुख साडी सोच दिंदी है सानू। दुख मनुख की सोच ने दिता है, इनू बाहरों कितों दुख नहीं मिला, इहदे विचारां ने इनू दुख दिता। इसका विचार है जिहड़ा, जो ये सोचता है, सोचता ये अनुसार आ चीज़ ना होए। कोई भी चीज़ है, किते भी मनुख बैठा, अपनी गली महल्ले च बैठा है, कोई गली का काम चालू होना है, इसकी सोच है भी ना होए। जे फिर भी वो हो गया, इनू दुख मिलेगा।
भावें चंगा है भावें माड़ा, वक्री गल है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ विचार नहीं करांगे। वो चंगा है भावें माड़ा है, वो गल वक्री है, पर दुख इस नूं अपने विचार दा है, मेरी क्यों नहीं मन्नी। दुख मनुख नूं है अपने विचारां दा। जिस दिन विचार बदल जाएंगे, याद रखना अज तो हाथ भी सड़ जाए ना, इनू भी असीं दुख समझते हैं। विचारां दी गल है। गुरु अर्जन साहब जी तत्ती तवी ते बैठे ने, उत्थे बैठे भी उन्होंने दुख नहीं कह रहे। ये गल नोट करना सिखां वास्ते बड़ी जरूरी है। वो तत्ती तवी ते बैठे ने, तत्ती तवी नूं दुख नहीं कह रहे हो, तत्ती तवी भी रजा है, तत्ती तवी भी भाना है। और एक होर वेखो, साडी जिंदगी च कुछ ना कुछ साडे नाल जदों भी वापरदा है ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। कोई होर नुकसान हो गया, नुकसान इसका होया, जिम्मेवार किसी होर नूं ठहराउंदा है। कदे पड़ोसियां नूं ठहरा देगा, कदे माँ बाप नूं ठहरा देगा। नुकसान अपना है, जिम्मेवार किसी होर नूं बनाएगा। ये जिहड़ी जिम्मेवारी दूजे नूं देनी है ना, यही मनमुखताई है। मनुख अपने कीतियां गुनाहां दा जिम्मेवार आप नहीं बनता, पर महाराज कहते हैं हरेक चीज़ दे पिछे जिम्मेवारी परमात्मा की है। जो कुछ भी हो रहा है उहदे हुक्म ते रजा दे विच हो रहा है, सारी जिम्मेवारी उत्ते सुट देनी चाहिए है। जदों तई ये नहीं सुटेगा उदों तई आनंद नहीं आ पाएगा। जदों तई जिम्मेवारी अपने सिर ते रखी बैठेगा, फलाने ने आ किया, इन्हां विचारां नूं दिमाग में रखी रखेगा, उदों तो दुख ही दुख है फिर, क्योंकि उन्हां चीज़ों नूं याद करेगा, जिवें जिवें याद करी जाएगा दुख मिल ही जाएगा। जिम्मेवारी दूजे नूं नहीं, सब परमात्मा नूं, सब कुछ उहदे हुक्म विच। जदों मनुख उहदे हुक्म नूं मन लैंदा है, हुक्म नूं मनण दा मतलब है मैं कुछ भी नहीं हाँ। मैंने याद आउंदी मनुख दी, कदे याद रखना, मनुख है ना जिहड़ा, उहदी हालात पता ही कैसी है। ये वास्ते ना कहानी होंदी है भी जिम्मेवारी मनुख किहनूं दिंदा है। एक बार एक राजा ना जा रहा सी अपने रथ के उत्ते बह के, रस्ते दे विच उहनूं इक भिखारी मिल पिया, सिर ते उहने पंड चुकी हुई। राजा कहंदा आजा भी रथ च बह जा, मेरे राज दा मनुख है तू, आजा तू रथ ते बैठ जा। राजे ने उन्होंने रथ ते बहा लिया, रथ से बैठ गया, पंड उन्हें सिर ते रखी हुई। राजा कहता है ये पंड भी उतार दे, बह गया तू। कहते ना ना राजा, तेरा इन्ना ही बड़ा धन्यवाद है, तू मैनू बिठा लिया, घट्टो घट्ट पंड का वजन तो मैं तेरे ते ना पावां। हुण बैठा रथ दे विच, पंड भावें सिर ते रखे भावें रथ च रखे, वजन तो इस रथ से ही पैना है। एक मनुख है, वजन चुक के सिर ते चुकिया उन्हें, भावें उहदे विच रख दे गड्डी ते भावें सिर ते रखे, वजन तो गड्डी ते ही है उहदा, गड्डी भी चुक के लै जरी अगे। बस ये फर्क है मनुख का। मनुख परमात्मा के रथ विच बैठा होया है ते वजन अपने सिर ते चुकिया है। गल ये है, ये धरती परमात्मा का रथ है, वजन अपने सिर ते चुकिया मैं करना है। जदों तई ये वजन इन्हें चुकिया होया है अपनी जिम्मेवारी का, उदों तई ये सुखी नहीं हो पाएगा कभी भी। आनंद की आस इनू छड़ देनी चाहिए है, क्योंकि इस दे अंदर हजे तक करता भाव है, और करता भाव है ना जेड़ा, वही भगती की पहली अड़ास है।
पहली अड़चन है भगती की। इस करके कहते हैं गुरु अर्जन साहब जी तत्ती तवी ते बैठे, इसकी जिम्मेवारी किहनूं दे रहे हैं? गल नोट करन दी है। आपां उन्हां दा शब्द पढ़ते हैं जिहड़ा उन्हां रचित किया, तेरा किया मीठा लागा, हर नाम पदार्थ नानक मंगदा। परमात्मा जी तुहाडा कीता होया मैनूं सोहना लगदा है, तत्ती तवी ते बहना ये भी तुहाडा हुक्म है। इहदे विच भी कोई रजा है परमात्मा दी? तत्ती तवी ते बैठ के उत्ते गर्म रेता पै रहा है, शरीर छाले छाले हो गया, पर इसनूं ये नहीं कह रहे कोई कर्म है, कर्म नहीं कह रहे, इनू हुक्म कह रहे ने, रजा। इस करके दुख होना, परिवार दे विचों किसी चीज़ का चले जाना, किसी साधन का चले जाना, किसी जीव का चले जाना, दुनिया दे विचों कुछ भी विछड़ना, कुछ भी मिलना, ये सारे दा सारी रजा है। उहदी रजा दे विच मनुख नूं मिल रहा है, उसकी रजा दे विच प्राप्ति हो रही है मनुख नूं। इस करके सतगुरु जी महाराज ने ना अपने इतिहास दे विच ये नहीं मिलता, जो तत्ती तवी ते बैठे उन्हें जहांगीर नूं कोसिया भी तेरे बच्चे ना रहन, ये नहीं कहा। या चंदू नूं क्या तेरा कुछ ना रहे, गुस्से विच नहीं आए। उन्हें इन्नी शक्ति दे मालक आम मनुख ते माड़ा जा नाम जपे तो कोई उहदी गड्डी ते अगे गड्डी अड़ा ले तो शराब देण नूं जांदा है फटाफट, क्योंकि हजे कच्चा है ना, फटाफट शराब देण नूं जांदा, मैं एवें कर देंगा, हजे कच्चा है। पक्के होए दी गल की है, लक्षण की है? मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, उसकी जिहड़ा नैन हन उहदी नज़र दे विचों अमृत ही वसदा रहिंदा है। इस करके दुनियावी तौर पर जिहड़ी जिम्मेवारी है वो धरती नूं चलाउण दी परमात्मा दी है। हर एक जीव नूं अपनी नज़र दे हेठ चलाण दे महाराज कहंदे ने, चित्तै अंदर सब को, महाराज कहंदे उस दे चित्त दे विच सब कुछ है, अपनी नज़र दे हेठ सारिਆਂ नूं चलाउंदा है, अपनी निगाह दे अधीन सारिਆਂ नूं चलाउंदा है। जिवें उहदी मर्जी है उवें वो रखदा है, उहदी मर्जी है, उहदे हुक्म दी मर्जी है, उसके हुक्म दे विच जो जिन्हों मिलना है वो मिलना ही मिलना है। हुण इस करके मन्निया जाता है उहदे हुक्म दे विच ही कर्म बने ने, कर्म कोई उत्तों बाहर नहीं। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई होएगी ना, जिस दिन उस दिन ही डिसाइड होया होएगा, जो मनुख परमात्मा ने डिसाइड किया होएगा, जो मनुख दूर चली जाएगा गुणा तो, जो मनुख गुणा तो दूर हुंदा जाएगा, उसकी बिरती कैसी होएगी। तो अपनी जिंदगी दे विच कोई उत्ते मुश्किल आ गई ने, वो अपनी जिंदगी विच किवें रोया करेगा। ये सब कुछ बाणी ये कहती है, धरती बनन तो पहला डिसाइड होया सारा कुछ। एवें नहीं धरती बनी, एवें नहीं भी जो कुछ भी कर रहा मनुख अपनी मर्जी नाल नहीं। जे मनुख परमेश्वर दियां गुणां तो दूर जाता है, उसके दूर जाण दे नाल उसकी कैसी बिरती बनेगी, ये हुक्म दे विच ही ऐसा विधान है, बाणी दे विच ही महाराज कहंदे ने। सतगुरु आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। उसने जदों एक कुदरत बनाई, कुदरत दे विच सारे विधान बना दिते। इस करके मनुख धक्के नाल करता बनया होया है, धक्के नाल। जदों तई इस दे अंदर करता भाव है, उदों तई ना कोई मुक्ति है। जदों तक कोई भी करता भाव है किसी भी प्रकार का, भावें नाम जपण का ही क्यों नहीं है, भावें बंदगी करने का ही क्यों नहीं है, करता भाव कोई भी है। जिवें कई दोस्त ना कट्ठे होए, एक दोस्त नूं कहिंदे ने तैनूं ना असीं पार्टी देनी है, दस की लेगा। कहते मैं अज तक ना जहाज़ च नहीं बैठा, मैनूं जहाज़ की सैर करा दो। मैं ठीक है।
उन्होंने जहाज़ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ शहर की सैर कराई। थले उतर के ਹੁੰਦਾ भी की महसूस किया है? कहते महसूस की करना सी, अद्धा घंटा तुसीं जहाज़ चलाया, मैं तो खलोता ही रहा। कहते क्यों? कहते इस करके नहीं बेटा मता किते वजन जहाज़ से पै जाए, इस करके सीट ते नहीं बैठा जहाज़ की भी किते वजन पै जाए जहाज़ की सीट से। भी जहाज़ में भावें खलो तो भावें बैठ, वजन तो जहाज़ ते ही है। भावें बैठ जाए भावें खलो जाए, वजन तो जहाज़ ते ही रहना है। इस करके मनुख ये सोचता है भी मैं जिंदगी में ये कर रहा, परमात्मा के इस चीज़ का वजन नहीं पै रहा। करता भाव ये कुछ नहीं है। जिस दिन इन्हें मन लिया जो कुछ हो रहा है ये विधान में हो रहा है। मैं गुरुद्वारे आया नाम जप रहा, ये भी विधान है। किसी को परमात्मा ने वो कर्मां के अनुसार कोई शराबा नहीं बनने लग्या है। फिर याद रखना कदे भी किसी वकारी भी असीं माड़ा नहीं कहांगे, कदे भी। ऐसी गल हो जाती है जो मनुख परमात्मा के नाल जुड़ जाता है ना, फिर किसी वकारी भी माड़ा नहीं बोलेगा। वकारी भी ठीक है, उन्होंने सज़ा देने वास्ते विधान बनाए गए ने दुनिया ते, वो भी परमात्मा ने मत दी है। और वो विधान हरेक देश के वक्खो वखरे ने। कैदियां नूं सज़ा देने के विधान हरेक देश के वक्खो वखरे ने, संविधान वक्खो वखरे ने। वो कैदियां नूं सज़ा देनी है, ये भी वह विधान है। मस्कीन जी की वो गल बड़ी याद आती है। मस्कीन जी कहते जो 84 का घल्लू घारा वापरिया ना, उस तो पहला कहते मैं शीशगंज साहब कथा की हुक्म के उत्ते। सब कुछ हुक्म है, जो कुछ भी चल रहा है हुक्म दे विच ही चल रहा है। ऐसी गल मैं कही उत्थे जो 84 का घल्लू घारा होया शीशगंज साहब, मैं जाके कहा ये ठीक नहीं वापरिया, ये गलत होया है। ऐसी गल मैं जो उत्थे कही ना, एक सतसंगी कोई होएगा सोझी वाला खड़ा होया, मस्कीन जी तुसीं ते कहंदे सी सब कुछ हुक्म विच है, आ जिहड़ा वापरिया दुखां ते इहनूं हुक्म क्यों नहीं मनते? एक बारी तो मेरे मन दे विच आया भी वाकई च गल ये ठीक कह रहा है। मैं कहा परमात्मा कोई जवाब मैनू दे हुण। मस्कीन जी कहंदे वो भी हुक्म सी ते ये भी हुक्म है। वो किवें? उन्हें सवाल किया वो किवें? कहंदे उदों जो मैं बोलिया सी वो भी हुक्म विच बोलिया सी, तू ये क्यों नहीं मानता जो अज मैं बोलिया ये भी हुक्म विच बोलिया। मेरा बोलना भी हुक्म विच है, सुनन वालियां दा सुनना भी हुक्म विच है, बैठन वालियां दा बैठना भी हुक्म विच है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। ਉਹਦੇ विधान तो बाहर इत्थे तुसीं कोई भी नहीं। किसी नूं भावें लखां दौलत मिली है, किसी नूं कुछ भी नहीं मिलिया, बाणी कहती ये भी हुक्म है, ये भी वही बाणी तो कहती ये दात है। आप हुक्म कहने ना, बाणी कहती दात है। बड़े ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने जिंदगी में सदा ही रोटी खाण दे लाले ने, फिर उन्होंने किधर रखांगे? गुरबाणी विचों दा जवाब लईए ना, बाणी पता की कहती है? केतियां दुख भूख सद मार, यह पे दात तेरी दाता। ये परमात्मा बड़े लोग ने जिहड़े सदा ही दुखी ने ते खाण नूं रोटी नहीं उन्होंने मिलती, पर यह भी तेरी दात है, तेरे तो बाहर नहीं है। दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, वो ऐसा परमात्मा है जिस दिन उहदे विधान की समझ आउंदी है, हुक्म नूं मनुख बुझ लैंदा है, ते फिर सृष्टि का उधार हुंदा है। मनुखा का उधार उस दिन हुंदा है जिस दिन मनुख परमात्मा के हुक्म नूं बुझ लैंदा है। क्यों? जिस दिन हुक्म नूं बुझदा है उस दिन हउमे खत्म हो जाती है, मैं कुछ भी नहीं हाँ। तुसीं तकरीबन अपनी जिंदगी दे विच ये विश्लेषण करके वेखना, जो कुछ जड़ियां चीज़ों को लैके अज तक परेशान सी ना, वो परेशानी शायद आई भी ना होए। हरेक मनुख नूं चिंता है, की चिंता है? मेरे ते ना आ पाएगी।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। चिंता ते उस चीज़ की कर जे कुछ अनहोना वापरना है दुनिया ते, दुनिया के उत्ते कुछ भी अनहोना नहीं होना। गुरु तेग बहादुर महाराज जो होना है वो होना ही होना है, उन्होंने कोई नहीं रोक सकता। जो होना है होना ही होना है, जिन्ने तिकर होना है उदों तो ही होना है। यह खेड है, बाणी ने शुरू च ही किया है, कहते एक खेड है सारी दुनिया, इनू सीरीयस लैने की लोड़ नहीं। बाजीगर जैसे बाजी पाई, ना ना रूप भेख दिखलाई, स्वांग उतार थम्बिओ पसारा। महाराज कहते ने जिवें बाजीगर बाजी पाउंदा है ना, बाजीगर बाजी पाउंदे कठपुतलियां नूं अपने हत्थां विच उन्हां दीयां डोरां रखदा है, डोरां दे नाल किसी नूं कुछ बनाई रखदा है, उन्हां नूं कहंदा ने नचदी क्यों नहीं, किसी नूं हत्थां विच उहने डोरां पाईयां ने। हुण जिहड़े वेखण वाले ने ना कहंदे ने पुतलियां आप नच रहीआं ने, पर उन्हां नूं इह नहीं पता पुतलियां आप नहीं नचदियां, पुतलियां दे पिछे डोरां ने। इन्हूं बाणी कहंदी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, परमात्मा जी हुक्म दी डोरी तुहाडे हत्थ विच है, विधान तुहाडा है, दुनिया ते नच रही है बस। दुनिया स्वतंत्र नहीं है, इत्थे कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भारत स्वतंत्र होया है, मनुखां तो स्वतंत्र हो सकता है, परमात्मा तो स्वतंत्र कोई नहीं होया कदे। जो भी मनुख दुनिया में चल रहा है वो परमात्मा दे विच ही चल रहा है। ताईं गुरु नानक साहिब जी ने कहा इत्थे बंदगी करने वाले भी उहदे विधान विच ने, और इत्थे मूर्ख ते गल वड्ड भी उहदे विधान विच ने, उहदे विधान तो बाहर कोई भी नहीं। दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। ये परमात्मा दे जेड़े चरण कमल ने अनूप ने, तेरा जेड़ा दर्शन है अनूप है। जिवें उसका दर्शन हो जाता है मनुख की सुरत अनुपम बन जाती है, विकास पैदा हो जाता है मनुख विच, अचरजता पैदा हो जाती है। परमात्मा नूं वेखदे सारे ही क्यों पैदा हो जाती है, अपनी मूर्खता पता लग जाती है। मैं तो बहुत नीवा सोचता सी, जिस दिन परमात्मा विख गया, मैं एक होर बेनती करा, कल भी बेनती की सी, परमात्मा विखना कित्थे अपने नाल ही है, और उसका विखना इन्हां अखां नाल नहीं है। ये भी गल याद रखना। बड़ी बारी लोग कहते हैं मैनूं इन्हां अखां नाल दर्शन हो गए ने परमात्मा दे, गलत बोलता पिया। वो अनुपम है, परमात्मा दे नाल मिलना इन्हां अखां दे नाल नहीं है। बाणी कहंदी अखी बाजों वेखना, विण कन्नी सुनना, अखी बाजों वेखना, इन्हां अखां दा तो विषय ही नहीं है। फिर कई कहते हैं मैनूं प्रकाश नज़र आया। मैं उस दिन कहा सी जिहड़े प्रकाश परमात्मा, ये जिहड़े शब्द ने ना प्रकाश हो गया, जिवें ये शब्द जिहड़े सियाणे पुरुष हुंदे ने वो रूपक लैंदे ने, रूपक। जिवें बाहर प्रकाश होया ना, इस प्रकाश होने दे नाल राती हनेरा सी, इत्थों बैठिया वो दूर तो ही नहीं सी वेखदा की है, दूर हनेरा सी। अज प्रकाश हो गया, सब कुछ पता लग गया। जो हनेरा होए ना, इत्थों सवेर रात नूं लग्या बैठे भी उत्थे कोई बैठा है, एवें लगदा रहिंदा कई वारी हनेरे च।
जिवें चानना पता होता नहीं बैठा नहीं है, वो तो कोई चीज़ पई है, ऑबजैक्ट पिया कोई। इवें मनुख की अज्ञानता है। जदों तो ये अंधेरे विच है ना, इनू लगता रहिंदा ठोकरां भी हनेरे विच ने। जदों तो अपने आप को परमात्मा तो वखरी हस्ती मनुख समझदा है, उदों तो ठोकरां ही ठोकरां ने इनू जिंदगी कदे किसी चीज़ ते ठोकर, कदे किसी चीज़ ते, फिर कदी किसी की गलती कढ़दा है, कदी किसी की गलती कढ़ेगा। बाणी कहती किसी की गलती नहीं है। दुनिया में जो भी चल रहा है हुक्म में चल रहा है। परमात्मा है जिहड़ा जदों दिन चढ़ता है, जिवें असं प्रकाश हुंदा है, बड़े खुश होने आ। किते वेखो जिवें आप जी इत्थों जम्मू कश्मीर चले जाओ रात नूं, हुण रात नूं तो कुछ नहीं विखना उत्थे। सवेर होएगी वेखोगे, जिमें जिमें सवेर होएगी सोहने सोहनी सीनरी दूर विखेगी। बड़ा कमाल दी थां, जन्नत च आ गए हैं, स्वर्ग च आ गए हैं। इवें परमात्मा दा बंदगी भी है। जिमें जिमें परमात्मा की बंदगी करांगे, अज्ञानता का हनेरा लहेगा, पता लगेगा मना जिंदगी का पता ही अज लगे है। अज तक तो ठोकरां विच चलती रही जिंदगी। सच्चाई का तो पता अज लगे जिंदगी ते सच्चाई की है। उस दिन जिंदगी जिउण का आनंद आ जाएगा। बाणी ये कहती है हो सकता है परमात्मा की बंदगी जुड़े हुए मनुख के कोल खाण नूं अगले टाइम की रोटी भी ना होए, पर फिर भी वह अचरजता ते अगम रूप में बैठा होंदा है। ये भी गल याद रखना। सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतरजामी पुरख प्रधान। कहते वो जिहड़ा सेवक है, जिहड़ा परमात्मा की बंदगी करता है, वह भी धन है। महाराज अंत दे विच कहंदे हन, जिस मन बसै सो होत निहाल। और महाराज ये दसदे ने जिन्हां दे मन में परमात्मा वस गया, वो जिंदगी च कैसे हो जाते हैं। ये तो लक्षण दस रहे हैं। जिन्हां दे मन दे विच, जिहड़े सेवक दे मन में परमात्मा वस गया, उसकी जिंदगी कैसी होएगी पता तो लगे ना। कभी भुलेखा ना रह जाए कि मैं परमात्मा नाल जुड़िया होया। ये भुलेखा भी पै जाता बड़ी बार। ये भुलेखा पैंदा बाहरों। जदों मनुख बाहरों धर्म का लिबास पा लवे तो धर्म दीयां गल्लां करे, उसनूं 100% भुलेखा पैण की आशंका रहिंदी है। नाम ले लिया तो 100% उन्होंने आशंका रहिंदी है भी मैं धार्मिक हो गया। पर धार्मिक होना नहीं हुंदा। मैं धार्मिक बन नहीं गया, धार्मिक होना हुंदा है। बन तो कोई भी सकता है। बड़ी बार क्या सिख कोई भी बन सकता है, सिख होंदे विरले विरले ने, बन कोई भी सकता है। बनना वड्डी गल नहीं है, होना वड्डी गल है। इस करके गुरुद्वारे असीं सिख बन के आउंदे आ। जिवें असी जिंदगी दे विच ना कोई मनुख ने मेहनत की होए, बाहरी तौर पर पता किवें लगदा है, वड्डी गड्डी ले लेगा, वड्डा मकान ले लेगा, नवे सोफे सारा फर्नीचर नवा ले लिया। असीं हिसाब लगाउने आ भी इस मनुख ने पैसे कमाए ने, हिसाब लग जाता है। इसने दुनियावी धन कमाया तां ही तेरे कोल इन्ना कुछ आ गया। हुण जिन्हें 20 साल तो गुरुद्वारे आ रहे, रब का धन कमाया कि नहीं कमाया, वह कित्थों पता लगेगा। जिन्होंने 40 साल हो गए ने गुरुद्वारे आउंदे आ, मंदिर च जाते आ, मस्जिद च जाते आ, 40 सालों च उन्हें कुछ कमाया कि नहीं कमाया, वो कित्थों पता लगेगा। धर्म की भी तो कोई निशानी होएगी ना। सतगुरु जी महाराज कहते हैं जो 40 साल तो गुरुद्वारे आ रहा है, जे हजे तुम सिख ही बन के आए तो गुरु की सिक्ख्या तो नहीं चलिया, 40 साल आया जो कुछ नहीं बनया। अजे तो गुरु की एक गल भी वो अंदर नहीं। जो कितने 4 बंदियां च बैठ जाए, गल कोई भी गुरु की नहीं करता, कोई रब की गल करता ही नहीं। फिर वो हाजे वो दिल में गुरु नहीं है। अजे आ रहे हैं तो जा रहे हैं बस, ठीक है, ऐतकी नहीं आएगा, अगले जन्म में आ जाएगा। ये लम्मा पसारा है, कोई इन्हें छोटा ना समझना। ऐतकी रब के नेड़े ना गए तो अगला जन्म मिल जाना है, और अगला जिहड़ा मिलना है वो अपने कर्मां के मुताबिक मिलना है मनुख को। बाणी ये कहती है जो जो मनुख के अपने कर्म ने उसके हिसाब नाल मिलना है उन्होंने। ये जरूरी नहीं जिहड़ा ऐतकी मनुख है अगला जन्म उन्होंने मनुख का ही मिलेगा। बाणी ये कहती है। बाणी दे विच कुछ
समझ दी, जिन्हां दी सुरत इस स्थान ते पहुँच गई उन्हां दा जिक्र भी है। ये जरूरी नहीं जेड़े ऐतकी मनुखा जामे विच ने अगला जामा मनुख का ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। पशु का भी मिल सकता है, पंछी का भी मिल सकता है। गुरबाणी च जिक्र है पूरा गुरबाणी दे विच। महाराज कहते ने जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल। फिर वह मनुख समय दे विच नहीं जिंदा, ताकै निकट, क्योंकि मन है ना जेड़ा इस समय विच जिंदा है। जेड़ा मन या तो पिछले समय में जी रहा होगा मेरे नाल आ बड़ा माड़ा होया, या पिछले नूं हिसाब लगा के ना अगले की चिंता कर रहा होगा अगे आने वाला समा बड़ा माड़ा होने वाला है, या तो अगले में जी रहा काल में जी रहा ना समय में, या पिछले में इनू कहते हैं काल। काल का मतलब समा। जेड़ा मनुख समय में जीवे समझो काल में जी रहा है। जिहदा मन समय तो बाहर हो जाए अज विच जीवे, भाई ठीक है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मैं हुण नूं वेखां, वो अकाल विच जी रहा है। एक काल ते एक अकाल। जिहड़ा मनुख पिछलियां यादां विच जी रहा है, मेरे नाल आ माड़ा होया, आ उन्हें माड़ा कीता, उहनूं कहंदे ने ये भी काल विच है। जिहड़ा अगली चिंता करी जांदा है वो भी काल विच है। जिहड़ा हुण विच जी रहा है वो अकाल विच जी रहा है। फिर जिहड़ा अकाल विच जीवे, जिहदे कोल कोई काल नहीं, वो दोबारा दोबारा दुनिया ते नहीं आएगा। दुनिया ते कौन आएगा? जिहदियां पिछलियां यादां जे रह गईयां ने। किसी नाल ईरखा रह गई है, किसी नाल द्वेष रह गया, किसी नाल वैर रह गया, वो आएगा दोबारा। या जिहड़ा अगली याद विच जी रहा उन्होंने भी आना पैंदा, क्योंकि काल हो गया ना। अंत दे विच महाराज कहंदे ने अमर भये अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। वो सेवक की निशानी की अमर हो गया। अमर, अमर कौन हुंदा है? अमर, जेड़ा नहीं मरदा। शरीर तो मरदा है, आत्मिक रूप दे विच मनुख अमर हो गया। क्यों? जीव आत्मा परमात्मा नाल मिल गई। मनुख अकाल दे विच आ गया, काल दे विच हुण नहीं रहा, उहनूं कहंदे ने अमर हो गया। जिहड़ा मनुख आके ना अगलियां चिंतावां तुहानूं दस्से जां पिछलियां दस्से, कदे भी ना सोचना भावें वो कोई भी उन्हें वेश पाया है, वो जे काल विच जी रहा है, ये निशानी याद रखना। जिहड़ा मनुख कहेगा पिछे बाबा जी मेरे नाल आ होया फलाना होया, या कोई आप ही साधु संत है भेस उन्हें धारिया है कि कोई गल नहीं पिछले एवें उन्हें आ माड़ा किया तुहाडे नाल, उन्हें हजे तो ही समझ लो ये गल याद रखना वो मनुख काल विच है। फिर वो अकाल विच किवें लैके जाएगा? जिहड़ा हजे अगलियां चिंतावां दे रहा, कल नूं पता नहीं वाहिगुरू की हो जाना है जिंदगी च। जिहड़ा ऐसियां चिंतावां दे रहा वो भी काल विच है, क्योंकि उन्होंने मौत का डर है, काल विच जी रहा। अकाल विच कौन है? जिहड़ा अज विच जी रहा है। भी वेखी जाएगी जो अज है, जो अज विच जीवे उन्होंने कहंदे ने अकाल विच जी रहा है। कल की चिंता विच ना जीना, पिछली चिंता विच ना जीना, अज विच जीना, इनू कहंदे ने अकाल विच जीना। कल का की पता है? इस करके बाणी कहती है जो अज विच जीवे उन्होंने कहंदे अकाल विच, ते वो मनुख अमर हुंदा है। भावें शरीर करके दुनिया तो चला जाएगा, आत्मा करके बार बार जन्म मरण के गेड़ चों नहीं आएगा। साध संग नानक हर ध्याया, सत संगत विच आके उन्हें परमेश्वर की बंदगी की, परमेश्वर के नाम नूं ध्याया। साध संग नानक हर ध्याया, परमात्मा नूं ध्याया, उहदे विच ध्यान जोड़िया। जिस दिन परमात्मा विच ध्यान जुड़ गया, परमात्मा कौन है? अकाल। जिहदा अकाल विच ध्यान जुड़ गया फिर वो काल विच नहीं आएगा। काल दियां फाइयां नूं बाणी नूं कहंदी है, हर बिन कोई मार जीवाल ना सकै। हुण ये दो चिंतावां खत्म हो जाणगियां इस शब्द च। एक तो अगली चिंता भी मैनू कोई नहीं मार सकता, एक पिछली चिंता भी मैनू जन्म दिता ही नहीं किसी ने। हर बिन कोई मार जीवाल ना सकै, मन होए निचिंद निसल हो रही है। मैं कल भी बेनती की थी, निसल शब्द पता ही किनू कहते हैं? आपां घरां विच पशु रखे हुंदे सी ना, तुसीं पशु दे जाके लत्त मारो जो मझ सुत्ती होए, वो एक अख जी गोड़ के वहिंदी है, फिर अख बंद कर ले भी ये वर्गे 70 होंदे ने लत्तां मारन वाले, फिर गांह चले जाते।
फिर कोई लत्त मारेगा, फिर अख जी खोल के वेख लेंदी, फिर बंद कर लेंदी, चल परा। इनू कहते निसल होना। कहते मना निसल होके रह दुनिया ते वे प्रवाह हो जा। ये सब दुनिया परमात्मा के हथ विच है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर ना इत्थे जन्म मिलना है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर ना इत्थे मौत है। और बाणी ये कहती है जिस दिन ये आउंदी है शरीर नूं लिजाण वास्ते, उस दिन दुनिया के वड्डे वड्डे दरवाजे टुट जाते।